हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग, जहाँ तक आप लोगों ने जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा आपको पता था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। हम बोल रहे थे कि ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं और अब 2-3 व्लॉग्स आपको सिर्फ ट्रिप की प्लानिंग के दिखेंगे और उसके बाद ट्रिप का मैं रिवील करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ट्रिप के लिए एक्साइटेड हो? डर ज़्यादा लग रहा है कि पॉसिबल भी होगा। आज के दिन मतलब अभी से पिछले दिन हम निकलने वाले थे और आज का दिन चारू दीदी और अनिरुद्ध भैया निकलने वाले थे ट्रिप के लिए। तो हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले ना मुझे और पारस को एक साथ डायरिया हो गया और वो लूज मोशंस की वजह से ना 2 दिन तो मतलब हमने कुछ भी नहीं खाया है और फिर खिचड़ी दलिया इसी पे हम लोग थे। मुझे कल बेटर फील हो रहा था, मतलब मैं कल से नॉर्मल फील कर रही हूँ, कल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पारस का साथ में गला भी चला गया तो उसको फीवर भी चढ़ रहा है अभी तक। फिर हुआ क्या, रात को चारू दीदी और अनिरुद्ध भैया आए थे तो उनको ये था कि हम लोग अपनी गाड़ी में ना जाके, क्योंकि हम 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, मैं और पारस अलग गाड़ी में जा रहे थे, चारू दीदी आदि भी अलग गाड़ी में जा रहे थे। तो उनको ये था कि हम अपनी गाड़ी ना लेके जाएं और चारों हम एक ही गाड़ी में चले जाएं। तो इसलिए वो आए, चारू दीदी ने हमारी सारी की सारी पैकिंग करवाई, कपड़े, मेरा जो मेकअप का किट था, वॉश बैग था, सब चीज़ें चारू दीदी ने पैक करवाई आके, सो दैट हमें सुबह सुबह कोई भी ऐसे अगर निकलना हो, उनके साथ जाना हो तो कोई भी काम ना हो एक्स्ट्रा। तो चारू दीदी सबसे पहले अपनी पैकिंग से पहले हमारी पैकिंग करवा के गए हैं। उसके बाद चारू दीदी ने जब सुबह फ़ोन किया है तब भी मैंने उनको बोला था, मतलब रात को मैंने चारू दीदी को मैसेज कर दिया था 3 बजे कि दीदी पारस को फीवर हो गया था फिर से और अभी वो पैरासीटामोल खा के सोया है। फिर दीदी सुबह फिर भी आए थे क्योंकि जूनियर को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं ना सारे बच्चे, लियो, विनी, गफ़ी, तूफान, जियो, जूनियर सब अंकल आंटी के साथ रहने वाले थे और हम चारों जाने वाले थे। तो जूनियर को यहाँ छोड़ने आए थे और दीदी पूछने भी आए थे कि तुम लोग साथ निकल रहे हो। तो सुबह तो हम नहीं निकले क्योंकि मेन पहले पारस की तबीयत है ना, पारस की तबीयत बस ठीक हो जाए, ट्रिप पे जाए ना जाए इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि इसको ऐसे नहीं देखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे डाउन हो गया है ये। और इसकी अगर तबीयत आज ठीक हो जाती है तो हो सकता है हम कि कल भी निकल जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 1 हफ्ते का 7-8 दिन का ट्रिप बनाया था। तो हम कल भी निकल जाएंगे तो हम चले जाएंगे, वैसे भी अलग गाड़ी में तो जाना है, ऐसा तो है नहीं कुछ कि निकल गए तो जा नहीं सकते, हम कल चले जाएंगे। बट ये है कि आज उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो, अदरवाइज़ हम नहीं जाएंगे। जाना होगा तो सारे बैग्स वैग्स सब पैक्ड है, नहीं जाना होगा तो उनको अनपैक कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। बस मुझे लगा कि मैंने उस टाइम के बाद व्लॉग ही नहीं बनाया है तो मैं व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ कि हुआ क्या है, इतने टाइम से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। प्लस अनिरुद्ध एंड चारू डायरीज़ पे देखना, वो लोग ट्रिप पे निकल चुके हैं, उनको सुबह सुबह जलंधर जाना था पूजा के लिए, उसके बाद वो डायरेक्टली जलंधर से निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब आपको उनके ब्लॉग में पता चलेगा। तो अनिरुद्ध भैया का ब्लॉग देखना, उसमें उनका आपको आगे का अपडेट मिलेगा। जहाँ पे हम जाने वाले थे वो बहुत सुंदर जगह थी क्या, मतलब अभी भी मैं पास्ट टेंस में नहीं ले सकती हूँ इसको, मे बी अभी भी हम चले जाएं, लेट्स सी। फिलहाल तो मेरी 2 दिन से एक प्रमोशन अटकी हुई है, मुझे बेटर फील हो रहा है तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं वो कर लेती हूँ कंप्लीट। अगर जाना भी होगा तो काम एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना। आज तो फॉर श्योर हम नहीं जा रहे हैं, बट हो सकता है हम कल चले जाएं। ये बड़ा वाला बैग ऑलरेडी पैक्ड है और इसको भैया ने ऊपर से नीचे उतार दिया था कल रात को ही। आंटी बोले कि इतने दिनों बाद मुझे दिखा रही है सर पे मेहंदी के साथ। सरदार और गंदी वाली बना दे मेरे को। अच्छा ठीक है, जब आप नहा लोगे तब दिखाऊंगी। ऐसे आपके बाल छुपा लिए मैंने। अब बताओ कितने टाइम से हम ट्रिप प्लान कर रहे थे? बहुत दिन से, 1-2 महीने से, है ना। आदि भैया की छुट्टी का वो हो रहा था ना इशू, और जब छुट्टी मिली तो बीमार हो गए। क्या करना, तुम्हारी किस्मत। अरे आप खुद ही दिखा रहे हो अपना सर, मैं तो छुपा रही हूँ। चल ठीक है, अब नहाने के बाद दिखाऊंगी। हम अगर पारस की तबीयत ठीक होगी तभी जाएंगे ना आंटी, ऐसे जाने का क्या फायदा। कल जाना है? कल अगर तबीयत ठीक हुई तो बताओ ना। बुक कल का है, बुक है। ऐसे बोलो ना वीडियो में कि मुझे बहुत दुख हो रहा है।
नहीं तुम्हारी गाड़ी भी ठीक नहीं थी तो ठीक हुआ, अच्छा हुआ। नहीं आज जाते तो भैया के साथ चल जाते हैं ना, कल चले जाएंगे अगर तबीयत ठीक हुई तो। कसौली जाओ। क्योंकि कसौली ना अगर हम यहाँ बाहर जाएंगे ना तो इधर सामने पहाड़ी दिख जाती। अब मेरा बेबी थोड़ा अच्छा फील कर रहा है आज। अच्छा फील कर रहा है। जूनियर ना बेचारा बड़ा बेचैन हो गया हुआ है और ये ऊपर नीचे घूम रहा है कि आएंगे नहीं आएंगे, इसको कुछ नहीं पता है। लो मैं नहा के आ गई हूँ और अब जाके मुझे प्रॉपर रिलैक्स्ड और अच्छा फील हो रहा है। बट मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं एग्जॉशन करूँ सो दैट मेरा भी थोड़ा सा ना अच्छा हुआ है सिस्टम तो ख़राब ना हो जाए वापस, तो मैं एग्जॉशन नहीं करूँगी। अभी मैं नहा गई हूँ, अब इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करूँगी, इसीलिए ताकि हम एग्जॉशन ना करें। चारों दीदी ने बैग्स पैक करवा दिए थे तो कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर में चारों दीदी को वीडियो कॉल करेंगे क्योंकि वो डलहौजी पहुँच गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अब कुछ सरप्राइज़ नहीं रहा है क्योंकि हमारी दिक्कत हो गई ना। आज वैसे भी मैं रिवील करने वाली थी। तो हम लोग जा रहे हैं चंबा भरमौर और होली, डलहौजी, धर्मशाला, हम ये सारा एरिया कवर करने वाले हैं। हम फिर से वही वो जो हम करने वाले हैं। आई सीरियसली डोंट नो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब मैं और पारस जाएंगे या नहीं जाएंगे। चारों दीदी अनिरुद्ध भैया तो निकल गए और पहुंच भी गए आधे रास्ते में, जहाँ पे आज उनका स्टे है वो वहाँ पहुँच गए हैं। उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। मुझे अच्छा फील हो रहा है अभी तो फ़िलहाल, पारस को भी अच्छा फील हो रहा है। अगर उसकी बॉडी में कल तक जान आ जाती है, क्योंकि आपको पता है ना लूज मोशंस के बाद डायरिया के बाद ना जान नहीं आ पाती है इतनी जल्दी बॉडी में, तो अगर उसकी बॉडी में जान आ जाती है हम तभी कल निकलेंगे। अदरवाइज़ फिर हम कभी और चले जाएंगे, मतलब अगले हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम चले जाएंगे। तो बस यार दिक्कत पता क्या है, जाने के लिए तो हम बाद में भी चले जाते हैं। अभी सिर्फ बात इतनी सी कि हम लोग पिछले 2 महीने से प्लान कर रहे थे, कभी अनिरुद्ध भैया की छुट्टी नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अब जाके ऐसा हुआ था कि चारों जा पा रहे थे, तो अब हम दोनों बीमार हो गए। बस हम ये चाहते थे कि हम चारों साथ में जा रहे थे ना, चारों ने साथ में प्लान किया था। मैं और आदि भैया इकट्ठे ब्लॉग्स बनाने वाले थे, चारों दीदी पारस इकट्ठे ऐसे झरने के किनारे और पानी के किनारे मेडिटेट करने वाले, मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स कर ली थी। तो लेट्स सी क्या होता है, कल देखते हैं। और थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ और चारों दीदी से भी मिल पाती हूँ। गाइस पता नहीं किस मुहूर्त में हमने ये ट्रिप प्लान किया है। अभी चारों दीदी का फ़ोन आया था, वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहाँ पे भूल गए हैं, तो अब उनको उनके घर का लॉक टूटवा के फिर वो बैग जो मेडिसिन्स का और वो उनका थोड़ा था ना टॉवल, शैम्पू एंड ऑल, वो एक उन्होंने बैग बनाया था पूरा मेडिसिन्स का और टॉयलेटरीज का, वो बैग वो यहाँ पे भूल गए। अब मेन है इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स और उनकी मेडिसिन्स वहाँ पे मिल भी नहीं रही है, तो वो बैग हमें निकालना पड़ेगा। इन केस अगर मैं और पारस नहीं भी जाते हैं तो बस में वो बैग भिजवाना पड़ेगा उनके लिए, अदरवाइज़ वो वापस भी नहीं आएंगे उस मेडिसिन के बिना। तो यार पता नहीं किस मुहूर्त में हमने ये ट्रिप का प्लान किया था, बट सब पुट्ठा सीधा हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा। अभी हमें ये नहीं पता जाना है या नहीं जाना है। और गाड़ी का टायर देखो, ये वाला टायर बिल्कुल नीचे बैठ गया है और साथ ही साथ इधर से कैसे दिखाऊं, ये देखो ये वाला टायर भी बैठा हुआ है, इसके दोनों टायर बैठे हुए हैं। तो अभी हमने ऑटो मंगवाया हुआ है, अभी यहाँ से ऑटो में जाएंगे चारों दीदी के घर तक और फिर उनका लॉक टूटवाएंगे या फिर चाबी बनवाएंगे। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पारा से अंकल जा रहे होते हैं ना तो ये वाली गाड़ी ले जाते हैं, बट मैं सिर्फ वो वाली चलाती हूँ। मुझे लगा था कि आप लोगों को आज खुशी वाली चीज़ एटलीस्ट थोड़ी सी ये तो दिखाऊंगी कि वहाँ पे चारों दीदी वगैरह पहुँच गए और खुश हो रहे हैं, बट वो भी वहाँ खुश नहीं है। चारों दीदी की नेक में पेन उठ गई है और उनकी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई है। अभी हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं और वो पता नहीं ऑटो वाला कहाँ पहुँचा है, जल्दी जल्दी पहुँचता है फिर जाते हैं दीदी के घर। बच्चे जो नजर आ रहे, छोटे बच्चों की तरह नहीं लग रहे हैं? हाँ यार छोटे बच्चे आ गए यहाँ पे चोर दरवाजा तोड़ने। खुल गया, लॉक तो लगाया, खुल गया। थोड़ी हुई रोशनी। अब एक चीज़ अच्छी हो गई कि हमारी गाड़ी के टायर पंचर थे ना, तो मुझे दीदी की गाड़ी की चाबी मिल गई है। अब मैं सुबह जाके पंचर वाले बंदे को भी उठा के ला सकती हूँ, तो गाड़ी की चाबी के बिना ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। और दीदी का बैग आज ही भिजवाना पड़ेगा, आज ही चढ़ा देंगे हम, ब्ला में चढ़ा देंगे आई गेस, या फिर जिसमें भी देखते हैं भैया जैसा बोलते हैं। फाइनली हाथ में गाड़ी आई। इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना
अब दीदी का बैग हमने गाड़ी में डाल दिया है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। फिर पता चलेगा कि बस में या कैब में जिसमें भी बैग कहाँ से चढ़ाना है, फिर वो चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो तब तक के लिए ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब आप अगले व्लॉग में देखना दीदी का सामान पहुँचा या नहीं पहुँचा, और हम ट्रिप पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि दोनों की कोई गारंटी नहीं है। और मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय, स्टे ट्यून्ड।